भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट का दौर जारी है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आगे भी बाजार में तेजी लौटेगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। जी हां, भारतीय शेयर मार्केट में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। लगातार स्टॉक मार्केट क्रैश होने से निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है। गिरावट की वजह वैश्विक और घरेलू कारकों को माना जा रहा है। बढ़ती वैश्विक ब्याज दरें, विदेशी निवेशकों की निकासी, देशों के बीच संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता और कमजोर कॉरपोरेट आय इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अभी 2025 चल रहा है, लेकिन 2024 के सितंबर-अक्टूबर महीने से ही भारतीय शेयर बाजार पर मंदी के घने बादल छाए हुए हैं। निफ्टी 50 लगभग 15% के आसपास नीचे आ चुका है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों की तो लंका ही लगी हुई है। सभी सेक्टर बिकवाली के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि इस तरह के मार्केट में घुसने से अच्छा है कि इससे दूर ही रहा जाए। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप इस मायावी बाजार में नए नए आए हैं। आपने ना तो वो दौर देखा है और ना ही उस दौर को स्टडी किया है जो इससे कहीं अधिक बुरे थे। तब भी शेयर बाजार गिरा था और फिर उसी बाजार ने जबरदस्त वापसी भी की। ऐसे में यदि आप शेयर बाजार निवेशक हैं तो इतिहास से सीख लेकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कब कब भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हुआ और उसके बाद फिर रिकवरी कब लौटी। नंबर 1, 1992, हर्षद मेहता घोटाला। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल था। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर थे। मेहता ने बैंकिंग प्रणाली में खामियों का फायदा उठाया और धोखाधड़ी वाले फंड का इस्तेमाल करके शेयर की कीमतों में हेराफेरी की। जब इसका सच उजागर हुआ तो सेंसेक्स 55% गिर गया और निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए। 1992 में सेंसेक्स 4,467 से गिरकर अप्रैल 1993 तक 1,980 पर आ गया था। इस गिरावट के बाद बाजार को संभलने में 2 साल लग गए थे। इस घटना के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को नियामक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया ताकि इस तरह की घटनाओं पर शुरुआत से ही लगाम लगाई जा सके। नंबर 2, वर्ष 1997, एशियाई वित्तीय संकट। 1997 में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट एशियाई वित्तीय संकट के कारण हुई। इसके चलते दिसंबर 1997 में सेंसेक्स 4,600 अंक से 3,300 अंक तक नीचे आ गया था, यानी सेंसेक्स 28% से अधिक गिर गया था। इसके बाद शेयर बाजार को इससे उबरने और नई ऊंचाइयों को छूने में 1 साल का समय लग गया था। नंबर 3, साल 2000, .com बबल का फटना। 1990 के दशक के अंत में इंटरनेट आधारित कंपनियों में निवेश का जबरदस्त बुखार था। भारतीय आईटी शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगीं, लेकिन यह सब सट्टेबाजी पर आधारित था। जब साल 2000 में .com बबल फटा तो भारतीय आईटी शेयरों में 43% की गिरावट आई। फरवरी 2000 में सेंसेक्स 5,937 से गिरकर अक्टूबर 2001 तक 3,404 पर आ गया था। इस दौरान कई कंपनियां बंद हो गईं और मजबूत कंपनियों को भी रिकवर होने में सालों लग गए, लेकिन रिकवरी हुई। जिन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया था और जिन्होंने सब्र से काम लिया, वे कामयाब हुए। नंबर 4, साल 2004, लोकसभा चुनाव। वर्ष 2004 में हुई यूपीए गठबंधन की अप्रत्याशित जीत ने निवेशकों में घबराहट पैदा कर दिया था, जिसके कारण 17 मई 2004 को सेंसेक्स में 15% की गिरावट आई, जिससे बाजार में अत्यधिक बिकवाली यानी निकासी के कारण कारोबार रुक गया। हालांकि अगले 2 से 3 सप्ताह के भीतर बेंचमार्क इंडेक्स इंट्राडे झटके से उबर गया। नंबर 5, साल 2008, वैश्विक वित्तीय संकट। अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स के पतन और सबप्राइम मॉर्गेज संकट ने वैश्विक मंदी को जन्म दिया। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से अरबों डॉलर निकाल लिए, जिससे सेंसेक्स जनवरी 2008 में 21,206 के अपने शिखर से अक्टूबर 2008 तक 60% से अधिक गिरकर 8,160 पर आ गया था। इसके बाद सरकार के प्रोत्साहन उपायों और वैश्विक तरलता ने एक बार फिर से भारतीय बाजार को उठकर खड़ा होने में मदद की और 2010 तक बाजार ने पूरी तरह से रिकवरी कर सफलता के नए रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा। नंबर 6, साल 2013, टेपर टेंट्रम।
इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने प्रोत्साहन कार्यक्रम को कम करने की घोषणा की, जिससे वैश्विक निवेशकों में दहशत फैल गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत जैसे उभरते बाजारों से अपनी पूंजी निकाल ली, जिससे सेंसेक्स में 25% की गिरावट आई। हालांकि बाजार सुधारों और मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय बाजार को जल्दी रिकवर करने में मदद किया। नंबर 7, वर्ष 2017 से 2016 वैश्विक मंदी। चीन के बाजार में गिरावट, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और घरेलू गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए के कारण शेयर बाजार में गिरावट आई। जनवरी 2015 में सेंसेक्स 30,000 से फरवरी 2016 तक गिरकर 22,951 पर आ गया। इस तरह सेंसेक्स 24% नीचे गिर गया था। लेकिन गिरावट के बावजूद भारत की आर्थिक मजबूती के कारण सेंसेक्स 12 से 14 महीनों के भीतर पुनः ठीक हो गया। नंबर 8, साल 2020 कोरोना काल। कोविड-19 महामारी इतिहास के सबसे तेज शेयर बाजार क्रैश का कारण बनी। दुनिया भर में लॉकडाउन और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का मनोबल तोड़कर रख दिया था, जिससे मार्च 2020 में शेयर बाजार में अप्रत्याशित गिरावट आई। सेंसेक्स 39% नीचे लुढ़क गया, जो जनवरी 2020 में 42,273 से गिरकर मार्च 2020 तक 25,638 पर आ गया। लेकिन सरकार की आक्रामक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के कारण 2020 के अंत तक अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी के बावजूद वी आकार की रिकवरी हुई और अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही बाजार ने मजबूती से वापसी की और 2 साल में नए रिकॉर्ड बनाए। नंबर 9, साल 2025 ट्रेड वॉर और आर्थिक सुस्ती। मौजूदा समय में भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ बढ़ाने के ऐलान और भारतीय जीडीपी में सुस्ती की आशंका के कारण आई है। इसके अलावा रुपया कमजोर होना, विदेशी निवेशकों की निकासी भी प्रमुख कारण है। बीते 5 महीने के दौरान सेंसेक्स 11.54% टूट चुका है, जबकि निफ्टी 12.65% गिरा है। बाजार में इतनी बड़ी गिरावट से निवेशकों के करीब 92 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। बता दें कि शेयर मार्केट की उस स्थिति को बेयर मार्केट कहा जाता है, जब शेयरों की कीमतें अपने हाल के उच्च स्तर से 20 से 30% या उससे अधिक गिर जाती हैं। यह आमतौर पर आर्थिक मंदी, वित्तीय संकट या वैश्विक अनिश्चितता के कारण होता है। ऐसे समय में निवेशक डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे हालातों में दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट का सूत्र हमेशा याद रखें। उन्होंने कहा है, ऐसे समय में निवेशक धैर्य रखें, निवेश जारी रखें और डर के माहौल में अवसरों का लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।